अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में आम तासुर यह है कि जो लोग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं जहां पे बहुत सारे लोगों ने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हासिल नहीं की या कॉलेज कभी गए नहीं, यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब हुए। उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले लोग नहीं कर सके। तो इन्हीं में शुमार है एक शख्स जिनका ताल्लुक बटमालू श्रीनगर से है। एक नौजवान है, होनहार नौजवान मैं कहूँगा, शेख आसिफ। शेख आसिफ एक कामयाब इस वक्त IT प्रोफेशनल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि उन्होंने खाली 8वीं जमात तक तालीम हासिल की है। एकेडमिक स्कूल गए हैं, 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। घर की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो अपनी तालीम को जारी नहीं रख सके। फिर काफ़ी देर तक वो स्ट्रगल करते रहे, लेकिन आज वक्त ये है कि उनके अपने 35 मुलाजिम हैं ब्रिटेन में, और ये कहा जा यूके में, और अभी वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी IT कंपनी चला रहे हैं। और इतना वो ये कहूँगा कि ट्रेंड है, जिस तरीके से कोई कहते हैं ना कि इसने मास्टर्स किया है किसी सब्जेक्ट में या IT में, मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकली मास्टर है। मैंने देखा बहुत अच्छी स्पीड है, इतना कंट्रोल है सिस्टम पे या जो भी वेबसाइट्स हैं, कह पाना मुश्किल है। मैंने प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में ये देखा कि ये बहुत ही ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं। इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, ये किन हालात से गुजरे, इनसे मैं आपको मिलाऊंगा। शेख आसिफ हमारे साथ हैं, और ये भी बताऊं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। इन्होंने 8वीं तक तालीम हासिल की है, लेकिन बुक्स के ये ऑथर हैं और ये हमें समझा रहे हैं कि बिज़नेस कैसे करना है। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। स्टार्ट ए बिज़नेस, इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत मुख्तसर तरीके से ये इसमें समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से आजकल डिजिटल ज़माना है, डिजिटाइजेशन इन बिज़नेस में कामयाबी हासिल करने के लिए कैसे डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है या हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बिज़नेस में कामयाब हो सके। और भी कुछ किताबें उन्होंने लिखी हैं। आसिफ, सबसे पहले अभी मैं जानना चाहूँगा, अभी आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या करते हैं आप? अभी जो है, अभी हमारी IT कंपनी चल रही है जिसमें हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, डिजिटल मार्केटिंग या बाकी जो चीज़ें इस रिलेटेड आती है कि जिसमें हम बिजनेसेस को ऑनलाइन ले सकते हैं, ये सब अभी हम कर रहे हैं। या इसके बावजूद मैं खुद अभी पर्सनली जो है IT ट्रेन करता हूँ स्टूडेंट्स को, जहाँ पे मेरा जो टारगेट है जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हम अभी IT का फील्ड जब हम किसी से बात करते हैं या पेरेंट्स को बोला जाता है तो ऐसा इसको माना जाता है कि जैसे ये बैकवर्ड एक डिग्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ पे जो है फ्री क्लासेस देता हूँ। और रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है सोन मेन्यू के नाम से। सोन मतलब कश्मीरी में तो आपको पता ही कि हमारा, तो ये नाम से मैंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की जहाँ पे हम रेस्टोरेंट वगैरह, जो हमारे होटल्स वगैरह, उनकी हेल्प हो जाती है। वो एक मिनी वेबसाइट अपनी क्रिएट फ्री में कर सकते हो और उसमें कोई भी उनको सालों सालों तक कोई भी चार्जेस नहीं। आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे थे कि आपके साथ तकरीबन 35 लोग जुड़े हैं और काफ़ी सारे जो हैं वो लंदन में भी हैं, तो क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है अभी जो मेरे पास जो अभी परमानेंट वर्कर्स, जो अभी डिज़ाइनर, डेवलपर या मार्केटर जिनको हम कहेंगे, वो अभी मेरे मैनचेस्टर ऑफिस में 32 है। और यहाँ कश्मीर में अभी मतलब मैनचेस्टर में भी आपका ऑफिस है? हाँ बिल्कुल, you were there, आप काफ़ी टाइम तक वहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल। तो मेरा हेडक्वार्टर असल में जो थीम्स इन्फोटेक का जो हेडक्वार्टर है वो मैनचेस्टर में है। और अफसोस की तो यही बात है कि मेरे वहाँ पे तो अच्छे खासे 32 वर्कर्स हैं। तो अफसोस की बात मुझे ये फील होती है कि हमारे यहाँ अपने जो लोकलिटी में, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ के बस 3 ही मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी। क्या तो है ये चीज़ है, आप बाकी लोगों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, या उतने कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, कॉम्पिटेंट तो बनेंगे वो, लेकिन उनको ये लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि IT का सुन के उनको ऐसा लगता है कि शायद ही कुछ इसमें अर्निंग हो या इसमें कोई इज्जत ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टरेट और इंजीनियर पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है एज कम्पेयर टू जो हम IT की बात करेंगे। तो ये कंसेप्ट मैं 2018 से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करूँ। और माशाल्लाह मुझे लगता है कि आज की डेट पे रिजल्ट चेंज हो रहा है। यूथ्स बहुत सारे ऐसे ही कि जिन्होंने अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट किया या किसी ने अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया, और वो लिख भी रहे कि आपने मुझे ये बताया कि आपके घर के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, अलाउ नहीं कर पाए आपके हालात, और आपने मुझे एक कहानी भी सुनाई। मैं भी लोगों को कहूँ कि इनको एक बार पेन की ज़रूरत थी, इनके घर में नहीं थे पैसे, तो इनकी वालिदा ने जो है तांबे का बर्तन बेचा और एक पैकेट इनके लिए पेन लाया, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। घर के हालात ठीक नहीं थे,
तो उसके बाद जो है इन्होंने सोचा कि नहीं कुछ करना है। इन्होंने काफ़ी जगहों पे काम किया। इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम किया जिसमें इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ट्राई की, लेकिन उसके बाद जो है ये कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे। एक वक्त आ गया कि ये लंदन में सेटल हो गए। कुछ देर तक ये लंदन में रहे। एक मौका इनको मिला क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगहों पे इन्होंने काम किया। तो लंदन में इन्होंने कितने टाइम तक आप लंदन में थे? मेरा वहाँ पे 1 ईयर और कुछ मंथ्स थे, अराउंड 4-5 मंथ्स थे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था एज अ जॉब था। तो उस वजह से, लेकिन उसी बीच में मैंने अपना भी जो है बिजनेस वो स्टैंड किया। तो मेरा वो प्लस पॉइंट था कि जहाँ पे मैं जॉब करता था मैंने उसी जॉब को फिर कन्वर्ट किया अपने बिजनेस में। और मेरा ये बचपन से ही था दिमाग में कि मुझे IT प्रोफेशनल बनना ही बनना है। तो इसी को फिर मैंने पहले जॉब एज अ जॉब भी मैंने वही ले लिया और फिर इसी को अपना जो है अभी रोजगार भी बनाया और एम्प्लॉयमेंट्स भी हम इसी पे दे रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि वो IT प्रोफेशनल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, लेकिन जब वो सिस्टम पे बैठते हैं तो तुक्के मारते हैं, शायद ये होगा इन करिए, ये होगा इन करिए। मैंने आपको सिस्टम पे देखा काम करते हुए और मैंने देखा यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई इससे ये होगा, उससे ये होगा। एक जगह हमने एक वेबसाइट का लिंक डाला, आपने कहा ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, अभी उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। फिर मैंने कहा ये वाला चेक करते हैं, मतलब मैं भी तुक्का लगा रहा था शायद ये होगा। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस तरह का तजुर्बा इतने कम वक्त में जब आपको फॉरेन एक्सपोजर मिला, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग 10-10 साल 20-20 साल IT प्रोफेशन के साथ रहते हैं, लेकिन तब भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, जबकि उनका बैकग्राउंड MCA का भी होता है, BCA का भी होता है और एकेडमिकली काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास कम होती है। बहुत सारे लोगों को ये जो है मेरी बात कड़वी लगेगी जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी विच आई हैव सीन। मैंने इनमें ये देखा कि ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज जॉब, व्हाट टू डू, हाउ इट हैपन्स, वो ज़्यादा इनको नॉलेज है। उस बारे में हमें ये बताइए जब आप अभी सिस्टम में एक लिंक बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि तुक्का हम ठीक है, तो तुक्काबाजी देखिए, अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे जैसे सिस्टम पे हम बैठे, ठीक है, अगर हम खुद पे एक टाइटल अच्छा खासा करना चाहते हैं ना तो हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिकल्स करें। अगर हम अपना स्टडी करें कोई चीज़ तो इस पे हम प्रैक्टिकल्स भी करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे गए फिर आपने उस, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कमांड्स को मेमोराइज किया, आपने मेमोराइज करना है, लिखना नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि ये लिखने वाली चीज़ नहीं, ये आज मान लो आज कुछ और है, कल को कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेटेड वर्जन है, मतलब आपको इतना मेमोराइज करना है खुद को। देखो मुझे भी मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर्स में कुछ भूल जाऊँ, ठीक है। जब आप मेमोराइज करेंगे ना, इसको दिल से भी और दिमाग से भी हमें मेमोराइज करना। और जब इंसान का एक प्रोफेशनल, जब उसको पता है कि मुझे IT प्रोफेशनल बनना है तो उसको 100% दिल और दिमाग से ही बनना है। ऐसा नहीं कि वो जुबान से बोलेगा मैं IT प्रोफेशनल हूँ। तो ये चीज़ को लेके, और सेकेंड थिंग IT में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे एक बार फेल होते तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं भी पहले तुक्का लगाता था, लेकिन उस तुक्के पे मैं फिर एक्सपेरिमेंट भी करता था। ऐसा नहीं कि आप बार बार तुक्का लगाओ और बार बार वो सही हो। किस तरह की स्टडी आप करते हैं? ये किताबें जो आपने लिखी हैं, तो कि ईजी नहीं होता है कोई चीज़ लिखना, उसके बाद कंपाइल करना, उसके बाद मार्केट में आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रिंट इसका दिलाया है, स्टार्ट ए बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, या डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और भी कुछ बुक्स इन्होंने लिखी है। ये कैसे ख्याल आ गया कि मुझे जी इनको ट्रांसलेट करना चाहिए बुक्स में, यानी कि जो नॉलेज है उनको बुक्स की शक्ल दे दें, जबकि आप 8th पास नहीं? देखिए, असल में जो मेरी जो फर्स्ट बुक थी डिजिटाइजेशन इन बिजनेस, उसका जो कंसेप्ट है वो आया था कोविड में। तो मैं बहुत बारी सोच रहा था कि मैं लिखूं कुछ ऐसी बुक्स जो यादगार रहे, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बारी सुना था, या तो कुछ ऐसा करो कि आपके बारे में लिखा जाए, या तो कुछ ऐसा लिखो कि जो बार बार आपको याद किया जाए, आपका पढ़ा जाए। तो जैसे कोविड में बंद हुआ सारा, तो फिर मेरे जो कोलीग्स वगैरह था, ये फ्रेंड्स थे जो बिजनेस करते थे, तो वो सारे फिर ऐसा बोलने लगे कि हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, अपनी सेल्स को ग्रो करेंगे। अब देखो, मैं उनसे तो चार्जेस नहीं लेता था, ठीक है, या किसी को ऐसे देखो, अगर मैं किसी से जवाब पूछूंगा तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ का चार्ज नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं उनको कंसल्ट कर रहा था फ्री में। तो जब मुझे लगा कि अब ये कॉल्स का ओवरफ्लो भी आ रहा है और बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को फिर प्रैक्टिकली मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं इसको एक शेप दे दूँ, ताकि लोग कोई भी, जैसे ये डिजिटाइजेशन बिजनेस, ये फिजिकली भी बुक अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी, और इसका ई बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सबसे पहली मेरी जो बुक है ये मैंने लिखी थी कोविड में, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए
कि जो मेरे पास डायरेक्टली ना आ जाए, ठीक है, वो बुक पढ़ ले, ई बुक, या अगर उसके बाद भी कोई इश्यूज़ उनके पास आ जाए और मेरे पास ही आ जाए। और सेकंड, मेरी जो बुक थी वो मेरे साथ नहीं थी अभी, तो वो है ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़। वो मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया था स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो सोचते हैं कि शायद ही आईटी फील्ड में हम अर्न कर सकते हैं या कोई ऐसा मतलब हम कुछ उसमें एक रिवोल्यूशन ला सकते You're हैं। absolutely right. There is a lot of scope, but irony is that most of the people call me कि मैंने एमफिल किया है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने क्लास 4th पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैं वहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पे 10+2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया क्लास 4th पोस्ट को। फिर मुझे कभी कभार ये समझ नहीं आता है कि आखिर उन्होंने एमफिल क्यों किया, पीएचडी क्यों किया, जब उनको क्लास 4th की ही जॉब में इंटरेस्ट थी। तो ये जो आसिफ हैं, आसिफ उनके लिए एक मिसाल है, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है। जो लोग हमेशा सरकारी जॉब्स के पीछे दौड़ते हैं या छोटी छोटी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, अपना कुछ करने का वो मादा क्रिएट नहीं करते हैं। देयर इज, कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट, इट इज रियलिटी, बट यू नीड टू हैव पोटेंशियल, यू नीड टू हैव पैशन, यू नीड टू हैव, वो कह रहे हैं ना, पोटेंशियल फॉर हार्ड वर्क। जब आपके पास मादा हो कुछ करने का, आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आसिफ, कहाँ तक ये सही है? जैसे आपने बताया कि इसमें जो पोटेंशियल होना चाहिए या मादा अपना होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है 100% सही है। ठीक है, चलो आपने कोई डिग्री भी की, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आया। जैसे मैं आपको हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, मैंने आपको यही बोला कि अगर आपको बिजनेस करना है ना, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक डेडिकेशन उस कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या मैं जो जॉब बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ। एक तो डेडिकेशन आपका चाहिए और सेकेंड थिंग हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क, अभी लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट है कि हम स्मार्ट करेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, लेकिन शॉर्टकट सीखने के लिए आपको लॉन्ग कट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो लॉन्ग कट में, ताकि वो चीज आप स्मार्टली पहले उतना अच्छा ड्राइवर बनना है ताकि आप गाड़ी फास्ट कभी भी चला बिल्कुल, आप हिल ड्राइवर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप साइकिल चलाएंगे फिर बोलेंगे मुझे हिल की लाइसेंस चाहिए, तो ऐसा नामुमकिन है। डेडिकेशन, और ऐसा नहीं है कि आप कभी कभार देखो, अगर आप मैक्सिमम लोग जो मुझे नहीं जानते, अगर आपने मुझे आज से पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था, जब मैं जॉब करता था, तब भी मैं ऐसे ही था। ठीक है, आज भी मेरा ईगो, मेरा एटीट्यूड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं फाउंडर हूं, मैं अपनी कंपनी का सीईओ, तो अपनी जगह पे हूं। ठीक है, तो अपना जो सर है ना, हमें हमेशा नीचे ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उड़ेंगे, ठीक है, ऊपर वाला ही कदम रखने चाहिए। इंसान को नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ बन गया। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट यही है कि अगर कोई किसी फील्ड में थोड़ा सा भी कुछ करता है, उसको ईगो आ जाता है, या कोई डिग्री हासिल करता है, पीएचडी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ होता है, लेकिन ज़मीन पर ही अपना कदम रखते हैं। आसिफ, आपका मैसेज नौजवानों के लिए, क्योंकि ये जो सिलसिला है, ये हम कोशिश करेंगे आपके साथ आगे भी जारी रखने की, और भी जानेंगे, जो आपका बैकग्राउंड है उस बारे में जानना चाहेंगे। ये तो मैं कहूँगा कि एक सुपरफिशियल या आउटलुक है आपका, कि आपने छोटी सी जगह से शुरुआत की, 8th तक आप पढ़े, उसके बाद जो है आपने मेहनत की, और उसके बाद आप लंदन तक पहुँचे, वहाँ पे आपने अच्छा किया, वहाँ के लोगों के साथ आपके कांटेक्ट बढ़े, उन्होंने आपको काबिल समझा, और आज आप अपनी आईटी कंपनी चला रहे हैं और बाकी लोगों को भी जो है रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ जो बैठे हैं, यानी एक डेवलप्ड कंट्री में जो लोग बैठे हैं, उनके साथ आपका राबिता है, उनके लिए आप रोज़गार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए? देखिए, यंगस्टर्स के लिए, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे या जो छोटी छोटी जॉब्स हैं इनके पीछे जाते हैं, तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो आप घर बैठे ऐसे कोई डिग्री लेके, ठीक है, डिग्री आपसे, आपका जो लेवल होता है, वो डिग्री ये डिसाइड नहीं करती कि आपकी लेवल क्या है। लेवल वो चीज़ होती है कि जब आप कुछ करेंगे, अगर आप घर में बैठे तो फ्रीलांसिंग करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि जरिया नहीं है आईटी में तो वेज है, या कोई और काम करे, मजदूरी करे। मुझे नहीं लगता कि इसमें इंसान की कोई इज्जत जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट खड़ा करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप छोटी सी एक रेडी लगाओ, वहां से अर्न करो, इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस पे। ऐसा मत करो कि आप बोलोगे कि मैं चाह रहे हैं कि मैं पहले ही बन जाऊं। बिल्कुल, तो ऐसा महल खड़ा करने के लिए पहले वो स्टार्टिंग फाउंडेशन तो चाहिए उस चीज की। हाँ, और इस चीज का आप मैक्सिमम ध्यान दे कि देखो, लोग तो आपको डिमोटिवेट हमेशा करेंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप अपने हिसाब से खुद को सपोर्ट कर लो। सब क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो और काफ़ी लोगों की उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगी, हम दूसरा सेशन भी इस पे करेंगे। आप कैसे करते हैं ये काम, क्या करना चाहिए लोगों को, और प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ा जा सकता है आईटी के फील्ड में, जैसे आप आगे बढ़े। तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त हम शुक्रिया करेंगे जो नाजरीन थे, उन्होंने देखा, और आपका भी शुक्रिया करेंगे कि आप हमारे पास आए और आपने बता दिया कि कैसे आप कामयाब हो गए। सिर्फ 8वीं तक जो है पढ़ाई हासिल करने के बाद भी आप
अपने आप को किसी काबिल बना सके। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।